मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। मारवाड़ की राजनीति में एक सितारा निकला था और वो सितारा देश की राजनीति में छा गया। जहाँ मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है अशोक गहलोत। वो महामंदिर के पीछे एक अपनी बड़ी बहन के यहाँ रहते थे और आज वही बहन विमला देवी नहीं रही। ये समाचार सुनकर के जोधपुर कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि विमला देवी ने जो अशोक गहलोत के लिए किया वो आज उन्हें देश का बड़ा राजनेता कहलाने का अधिकार भी दिलवाया। विमला देवी का आशीर्वाद लेकर के ही वे चुनावी जंग में उतरते थे और राखी के दिन जहाँ कहीं भी होते जोधपुर आते, अपनी बहन से राखी बंधवाते थे। आज विमला देवी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन 78 साल की उम्र में हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार थी। वे समाज सेवी रणवीर सिंह कछवा और जसवंत सिंह कछवा की माता है और अशोक गहलोत के लिए भी वो एक ऐसी देवी थी जिसका आशीर्वाद लेकर के वे चुनाव जीतते थे, ऐसा वे खुद भी कहते रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा और अशोक गहलोत जोधपुर आ रहे हैं अपनी बहन की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए। उनके बड़े पुत्र रणवीर सिंह उनको मुखाग्नि देंगे और विमला देवी के लिए मारवाड़ बुलेटिन की ओर से शत शत नमन। और कांग्रेस में जो आज शोक की लहर फैल गई है उसके लिए सभी जोधपुर के कांग्रेस वासियों की ओर से और जोधपुर की जनता की ओर से और सबसे बड़ा काम विमला देवी जो निर्धन लोगों के लिए करती थी उनकी ओर से मैं उन्हें नमन करता हूं। अब आगे राजनीति के समाचारों के साथ में फिर मैं हाजिर हूं। आपको बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर की सीट के लिए जो घमासान चल रहा है वो कांग्रेस में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां से कैलाश चौधरी को टिकट दे दिया है, लेकिन हम अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के लिए भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आए कर्नल सोनाराम चौधरी, प्रभा चौधरी और हरीश चौधरी टिकट मांग रहे हैं कि उन्हें सांसद का टिकट दिया जाए। हरीश चौधरी भी इसकी कवायद में लगे हुए हैं। तो दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल बाड़मेर जैसलमेर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने दावेदारी भी जताई है। एक बार यहाँ से वे सांसद चुने भी जा सके हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें जोधपुर से चुनाव लड़ाना चाहती है। ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अगर मानवेंद्र सिंह जसोल को टिकट नहीं देती है तो शायद वे अब कांग्रेस को अलविदा भी कह सकते हैं, लेकिन ये कयास है। आने वाले 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा। हेमाराम चौधरी भी इस बार बाड़मेर संसदीय सीट से टिकट मांग रहे हैं। तो आरएलपी के नेता उम्मेदाराम बेनीवाल भी टिकट मांग रहे हैं। उम्मेदाराम को टिकट जब मिल सकता है जब गठबंधन हो। जैसलमेर में मुझे नहीं लगता कि गठबंधन कांग्रेस करेगी, क्योंकि वहाँ पर जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण और कांग्रेस की अच्छी पकड़ होने के कारण इस बार कांग्रेस अपना खुद का प्रत्याशी खड़ा
करेगी। अब हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जिसमें 195 जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की थी, उसमें से 2 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लेकर के भाजपा की किरकिरी करा दी है। इन 2 प्रत्याशियों में आसनसोल से पवन सिंह और बांसबरी सीट से उपेंद्र सिंह ने टिकट लौटा दिए हैं और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पवन सिंह के लिए ये कहा जा रहा है कि अश्लील भोजपुरी गीतों को लेकर के वे घिरे हुए थे, तो उपेंद्र का भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसको लेकर के वे चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो गई। अब हम आपको ये भी बता दें कि एक गांधी परिवार कांग्रेस से है तो एक गांधी परिवार भाजपा से भी है, और भाजपा में इतने साल तक चुनाव जीतते आए माँ और बेटे वरुण गांधी और मेनका गांधी को पहले 80 नाम जो सामने आए हैं उत्तर प्रदेश से, उन दोनों को टिकट नहीं मिला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पीलीभीत से इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाएगा, उन्हें कई अन्यत्र शिफ्ट किया जा सकता है, जिसका विरोध भी पीलीभीत में शुरू हो गया है। तो मेनका गांधी को भी टिकट नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के भी एक बड़ा कयास सामने आ रहा है कि माँ और बेटे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये कयास है, आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, या दूसरी लिस्ट जब भाजपा जारी करेगी उस समय अगर इन दोनों का नाम नहीं हुआ तो मान कर के चलिए ये दोनों भाजपा को विदा कह सकते हैं। अब अंत में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहन विमला देवी कछवा के निधन पर हम शोक प्रकट करते हैं, और इसके साथ ही हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब बखैर।